बात बड़ी मुश्किल से पुलिस में करवाया। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम का विरोध लगातार बढ़ रहा है। छात्र कह रहे हैं कि कोरोना के मामले एक तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में हालात नहीं है कि परीक्षाएं कराई जाएं। तो वहीं दून के डीएवी पीजी कॉलेज के प्रबंधन का कहना है कि परीक्षा की तैयारी पूरी है। एग्ज़ाम्स का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 की संख्या बढ़ती जा रही है, तो अगर इस एग्ज़ाम वगैरह में बच्चे आने लगे तो इसकी संख्या और बढ़ेगी। हम तैयार हैं, उसके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने हिदायत करी है कंट्रोल रूम को। कंट्रोल रूम में डॉक्टर डी.के. त्यागी ने मुझे एश्योर किया है कि हम खरे उतरेंगे आपके उस पर, और हम अपनी तरफ से पूरे मीन्स कर रहे हैं। हमने यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट किया। राज्य में आयुर्वेदिक के छात्र लगातार निजी कॉलेजेस द्वारा ली जा रही फीस का विरोध कर रहे हैं। 3 साल से इनका संघर्ष जारी है। आयुर्वेद स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्टूडेंट की फीस वापसी के फैसले पर अभी तक अमल नहीं किए जाने का कॉलेज पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अब भी छात्रों को बढ़ी हुई फीस वापस नहीं मिली है। तो उनका कहना है कि अगर नहीं उनकी सुनी गई तो फिर उनको आगे बड़ा आंदोलन करना होगा। साथ ही उनका कहना है कि शुल्क विनियामक समिति के चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति में भी धांधली हो रही है। जो 14 अक्टूबर 2015 को एक सरकारी आदेश पारित करके जो प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज है उनका शुल्क 80,000 से बढ़ा के 2,15,000 कर दिया गया, उसको माननीय न्यायालय की एकल पीठ, खंडपीठ और अब सुप्रीम कोर्ट से फाइल वापस लेने के बाद डिसमिस एज विड्रॉन कर दिया गया है और वो आप हार चुके हैं। उसके बाद भी गुंडागर्दी इन कॉलेजेस की जो प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं इनकी पूरी गुंडागर्दी व्याप्त है। साथ में अभी भी छात्रों से 2.5 लाख के हिसाब से फीस की तो फिलहाल ये नाराजगी छात्रों की है कि फैसला आ जाता है अदालत से लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता। चलिए और अब बात करते हैं उत्तराखंड की महिलाओं की। तो कल राज्य की कर्मठ महिलाओं को तीलू रौतेली सम्मान से नवाजा गया। तो ऐसी ही रुद्रप्रयाग की एक बबीता भी है। देखिए जरा कैसे उन्होंने अपनी मेहनत के बूते अपनी किस्मत बदल दी। सीएम ने कई महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया और उन्हीं में से एक है रुद्रप्रयाग की रहने वाली बबीता भी। बबीता ने छोटी सी उम्र में कृषि और सब्जी उत्पादन से अपनी तकदीर बदल डाली। रुद्रप्रयाग जिले के सौंड उमरेला गांव की 23 वर्षीय बबीता रावत एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। विषम परिस्थितियों के बावजूद बबीता ने कृषि और सब्जी उत्पादन से स्वरोजगार किया और कई लोगों को प्रेरित कर रही हैं। मैंने सोचा कि कुछ अलग करके मैं सब्जी उत्पादन का कार्य शुरू करती हूँ, तो कुछ अलग करके अगर मुझे वहाँ से फ़ायदा होता है तो मैं वो कार्य शुरू करती हूँ, इसलिए मैंने ये कार्य शुरू किया। बबीता ने बताया कि उनके पास जमीन नहीं थी तो उन्होंने किराए पर जमीन ली और सब्जी के साथ मशरूम का उत्पादन शुरू किया। खेती के साथ साथ बबीता ने अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर तो किया ही, साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी और एमए भी किया। बबीता उन लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं जो ये सोचते हैं कि पहाड़ में अब कुछ नहीं है और पलायन ही एकमात्र समाधान है। लोग ये कह के पलायन कर रहे हैं यहाँ से कि खेतीबाड़ी में कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग यहाँ पे आके देखें या फिर जिले में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको देखें कि हमारी जो पहाड़ी खेती है बहुत उपजाऊ है। अगर वो लोग भी इस तरह का कार्य शुरू करते हैं तो छोटे छोटे रोजगार जोड़ के वो एक बड़ा रोजगार यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में लगन, कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति से आज न केवल वो घर में सम्मानजनक रोजगार कर रही हैं, बल्कि उन लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र रावत।